ये बताइए 2024 में किसकी सरकार है? 2024 में सर हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार में। बीजेपी कर रहे हैं तो आपको लग जाता है। और वो जो 40-50 लोग जो करते हैं उनका आपने देखा होगा शाउटिंग कितनी होती है उनकी, शोर कितना मचाते हैं, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी 100-150 लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको बीजेपी के फेवर नहीं करते। अल्टीमेटली अगर आप दिल्ली का ही आप देख के चलो तो दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली हुई है और बीजेपी को कितनी मिली हुई है? 8 जी, ठीक है ना। एमसीडी में आप देखो उसमें बहुमत नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया तो बीजेपी कर रही है। लेकिन जो ये बीजेपी है ये तो आरोप लगाते कि केजरीवाल ने शराब नीतियों के तहत वो घोटाले की वजह से अंदर गए जेल में। बिल्कुल जी मेरे भाई साहब जी, दिल्ली की जनता जो मर्जी है 95% केजरीवाल को ही प्यार कर रही है। मतलब इस दफा केजरीवाल की सरकार मतलब जो 4 सीट है केजरीवाल के वो जीत के आएंगे। कुछ नहीं पता जहाँ अंदर है जहाँ बाहर है, पर दुनिया में दिल्ली के अंदर जनता की यही बात सुनी 95% दिल्ली के बाहर। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले तो लग भी रहा था कि बीजेपी को 1 या 2 सीट झोली में पड़ जाएंगी, लेकिन अब तो वो भी गई सर। 7 सीटें गठबंधन की इस बार। और दूसरी बात रही बात शराब घोटाले की, तो शराब घोटाले के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगने आज ही कैलाश गहलोत को भी समन भेजा गया है, उनका भी नंबर अब ये लग रहा है कि उनका भी नंबर है, वो भी जेल में, क्योंकि वो भी कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात पहले से चल रही थी, सबने बोला इस बात को। आपने अगर जनता को करा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि जनता के बीच में पहले से ही बातें चल रही थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर जो हैं उनको उठा के डाल रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ कि पंजाब में उनकी पार्टियों को जो एमएलए उनको पैसे देके खरीदे जा रहे हैं और उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है पंजाब में। कोशिश करी जा रही है, टूटा कोई नहीं है, तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। एक आरोप तो ये भी लगता है बीजेपी में कि जहाँ उनकी सरकार न बने वहाँ तोड़ जोड़ के सरकार बना ले। आरोप क्या लगता है? तो सच्चाई है। आपने देखा नहीं क्या? देखा है मैंने, क्या आपने भी देखा? सबने। ये महाराष्ट्र में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। महाराष्ट्र में देख लो, गोवा सबसे पहले शुरुआत हुई थी, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और उसके बाद अभी आपने इसमें बिहार में देखा, बिहार से पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा था, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, कोरोना की दस्तक हो चुकी थी, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ जोड़ के बन रही है। हाँ जी हाँ जी, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। आरोप क्या लगता है? वो तो हकीकत है, तोड़फोड़ की राजनीति करती है। अभी इन्होंने हिमाचल में भी पूरी कोशिश करी, हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग करवाई, 6 वो विधायक थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वो लग रहे हैं कि जी हमें टिकट दे दो, अब उनके अंदर ही अंदर खाने में वो 6 विधायक बीजेपी में जाके शामिल हो गए, उनको टिकट भी मिल गया। उनको टिकट भी मिल गया, लेकिन बीजेपी में विरोध कितना हो गया आप ये भी तो बात करो ना। बीजेपी के जो अंदर के लोग थे जो कब से उनके लगे हुए थे चटाइयां बिछाने में, दरियां बिछाने में, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस से आने वालों को टिकट दे दिया। तो क्या वहाँ हिमाचल की जनता? बीजेपी में ये देखा गया इस दफा 24 के इलेक्शन में जो भी विपक्ष के जो भी आ रहे हैं उनको टिकट मिलता जा रहा है। मतलब अपनी पार्टियों को छोड़ के वो विपक्ष के सारे नेताओं को टिकट दे रहे हैं। इसी बात से आप समझ लो कि बीजेपी कितनी मजबूत पार्टी है। अगर बीजेपी मजबूत पार्टी होती तो वो बाहर से आने वालों को टिकट क्यों देती है? वो अपने लोगों को क्यों नहीं टिकट देती? और मोदी जी का जो नारा है 400 पार, तो वो छोटे दलों को क्यों ले रहे हैं? क्यों वो अपने दम पे नहीं जीत सकते? 400 पार नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत सकते। हकीकत वो भी जानते हैं, हकीकत आप भी जानते हो, हकीकत मैं भी जानता हूँ, हकीकत सब जानते हैं, सारी दुनिया इस बात को हकीकत जानती है। 400 पार छोड़ो, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो गया तो 200 सीट अगर क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 200 सीट भी अगर क्रॉस हो जाए, मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं 200 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है, और ये हकीकत है। आप मोटा सा हिसाब लगाओ, साउथ इंडिया में 130 सीट है लोकसभा की, उस 130 सीटों में बीजेपी 100 सीटों पे कहीं भी नहीं टिकती, कहीं भी नहीं अभी तक। क्योंकि केरल में तो सीट नहीं, खाता ही नहीं खुलता। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है वहाँ 1 से 2 सीट आती नहीं है, फिर आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुलता है, तेलंगाना में खाता खुलता है, और यहाँ कर्नाटका में उनका बस कर्नाटका इनके हाथ में था। कर्नाटका में इनके पास 25 सीटें थी, जो कि पिछली बार इनको किसी तरह से बिल्ली के भागो चीका टूटा और वो मिल गई थी। क्योंकि कर्नाटका में इस वजह से क्योंकि उनकी सत्ता थी, कर्नाटका में उस वक्त सत्ता थी। तो इस दफा तो कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ कुछ चेंज दिखेगा आपको? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल साफ है, साउथ इंडिया से पूरी तरह साफ है। अभी कांग्रेस में ये भी आरोप लग रहा है कि वो अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे? क्या वहाँ से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लड़ रहे चुनाव? नहीं, देखिए जी, इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, ये फैसला ऊपर की कमेटी करेगी, उस कमेटी में मेरी कोई घुसपैठ नहीं है। जो नजर निकल के आएगी, जो खबरें निकल के आएंगी, मैं उन्हीं पे बात कर पाऊंगा। सर आपकी बार कौन? सर आपकी बार 2024 में कौन प्रधानमंत्री जी? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। क्यों ऑपोजिशन में कोई नहीं दिख रहा आपको? हमें कोई नहीं है, सब ऐसी पार्टी है सब। 4 स्टेट से बीजेपी बहुत कमजोर रहेगी। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 कर्नाटका और नंबर 4 बिहार। मतलब बिहार में तो सरकार है, सरकार हो, लेकिन नीतीश कुमार पलटू राम है, वहाँ की जनता उससे नाराज है। मतलब वो जो इमेज भी तो खराब हुई है, मतलब उस वजह से आप बोल रहे हैं कि वहाँ नहीं आएगी बीजेपी?
सीटें कम होगी वहाँ। अरे मेरी बात करो, दल बदलो आदमी जब करता है तो इससे, और मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने सीएम बनाया है, बल्कि मोदी जी ने इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसलिए मोदी जी ने और कानून व्यवस्था ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला या अंदर किया, इसका नुकसान इस चुनाव में पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता कितना मतलब जो केजरीवाल को अंदर किया गया है उससे क्या दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में इस दफा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? वो जो पब्लिक साइलेंट है, वोट जब डाली पता लगेगा। मेरे हिसाब से 7 सीट में 4 आम पार्टी, 1 बीजेपी और 3 जो कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन जो कर रखे हैं, यहाँ 3 कांग्रेस और 4 आम आदमी पार्टी। एक आगे तो आगे कांग्रेस की, और वो भी किसकी आएगी? चौधरी मतीन अहमद सीलमपुर में है, जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सबको मिलकर चलते हैं, कांवड़ की सेवा कराते हैं, सब धर्म के साथ, जो धर्म को लेकर चलेगा एक साथ में। और राम मंदिर की बात, तो मंदिर तो ठीक है, बना है भगवान राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर, और राजा राम की जगह थी, जगह पर बना है, बनना चाहिए। कोई अगर हमारी जमीन छीनता है तो गलत है, तो राम की जमीन थी, राम की जमीन बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी सबको लेकर साथ में चलिए, मतलब सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। और दूसरा, चुनाव जब आया है तो ईडी वालों की भी तहकीकात होनी चाहिए। अंदर घूस लेते हैं वो, सीआईडी वाले घूस लेते हैं। मतलब जो भी सारे हैं वो चुनाव के टाइम में ही एक्टिव हो जाते हैं, सारे ईडी और सीबीआई चुनाव से 1-2 साल पहले एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, चुनाव के समय आप दूसरे को बदनाम कर रहे हो और खुद साफ सुथरे हो। ये बताओ मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कितने दिन से हैं? उनके जो पार्टी के लोग हैं क्या वो भ्रष्ट नहीं है? योगी जी के जितने एमएलए हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, उनकी भी सीबीआई होनी चाहिए। उनके बाद धन कहाँ से आया इसका पता होना चाहिए। उनकी तो कोई करने वाला नहीं। सरकार तुम्हारी, गवर्नमेंट तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, ट्रैफिक तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, वकील तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। क्या करोगे आप? जो मोदी के खिलाफ बोलेगा सीधा अंदर हो जाएगा। मतलब अब इस देश में जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा, मतलब आपका कहना है? लेकिन ये गलती मोदी जी की नहीं है। मोदी जी ऐसा गलत काम नहीं करते। जो पीछे बैकग्राउंड में है, जो सरकार को चला रहे हैं, उनका काम है सीबीआई का, उनका जो कुछ भी। कुल मिलाकर देश में, हमारे भारत में हिंदू मुसलमान सब एक है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। लेकिन आप कह रहे हैं मतलब सबका साथ सबका विकास, तो लेकिन फिर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारती? ऐसा क्यों है कि वो पूरे 543 सीटों में से एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती? भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। एक कानून व्यवस्था में बना हुआ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब वो एमपी क्यों नहीं बन सकता? चलिए प्रधानमंत्री नहीं, मतलब नहीं बन सकता, एमपी तो बन सकता है। लेकिन कुल मिला के मेरे ये समझ में आया है, 1 करोड़ खर्च करो, 50 करोड़ कमाओ, ओनली फॉर बिजनेस नॉट पॉलिटिक्स। और सर ये बताइए, मीडिया के लिए कुछ कह रहा हूँ कि मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से मीडिया वाले आ जाएं, इसलिए मीडिया वालों के लिए चांदनी चौक की हर गलियां फूलों से सजा रखी है। जय हिंद, जय भारत। सर ये बताइए, क्योंकि बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती क्यों नहीं है? क्यों वो एक ही सीट पे उतारती है कि 543 सीटों? वो भी इस बार एक ही उतारा है। इस बार केरल में उतारा है। वो भी इतनी आलोचना होने के बाद हमारे जैसे लोग और दुनिया भर के लोग और ये सवाल उठाते हैं सबका साथ सबका विकास करते हुए तो आपके 303 सांसदों में से एक भी सांसद मुस्लिम क्यों नहीं है? तब जाके उन्हें इस बार होश आया कि चलो केरल में एक को उतार देते हैं। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए संसद भवन में जो मुस्लिमों का पक्ष उठा सके, क्योंकि पंजाब में सरदारों के पक्ष उठाते हैं जहाँ वो एमपी चुन के आते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको उसमें आने का, अपनी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। तो इसमें किसी भी किस्म से जहाँ भी जो भी पार्टी है वो तो पार्टी एक ही धर्म को लेकर चल रही है ना, तो एक धर्म की राजनीति करेगी तो जाहिर सी बात है वो तो अपने। लेकिन देखा जा रहा है कि जहाँ मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है वहाँ वो किसी अदर कास्ट के प्रतिनिधि को उतार, प्रत्याशी को उतार, ऐसा क्यों? वो सोचते हैं ना ऐसा कि उन्हें लगता है कि नहीं इनके साथ अगर इनका हमने पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया तो ये बीजेपी की तो राजनीति सारी की सारी धर्माधारित है। 1990 में जब इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली थी, किस लिए निकाली थी? धर्माधारित तो थी, जब इन्होंने पूरे देश में बवाल खड़ा करा था। लेकिन बीजेपी के सारे नेता और कार्यकर्ता ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी पार्टी में है सिर्फ उसका। आप भ्रष्टाचारी हो दूसरी पार्टी में, मेरी पार्टी में आ जाओ, आपका विकास हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप किसी भी के हरकत कर दो, आप बेशक बहन बेटियों के साथ यौनाचार कर दो, दुराचरण का काम कर लो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का अरेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसका सबका साथ सबका विकास है। तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। आज आपने देखा होगा वहाँ पे स्मृति ईरानी को भागते हुए
उत्तराखंड में गई थी, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में उनसे सवाल करा गया, जवाब देते नहीं बना, उनसे भाग ली। तो ये सब अभी कंगना रनौत को भी मंडी की सीट मिल गई है। उनका एक बयान वायरल हुआ था जो 2014 जो उन्होंने बयान दिया था कि हमने 2014 में आजाद हुए, ऐसा क्यों क्यों वो उनकी मंडी की सीट फाइनल हुई है? मंडी देखिए जी, अब इसे मैं कह सकता हूँ कि ये तो एक कहते हैं ना कि जिसे मूर्खता की पराकाष्ठा। सबसे पहली बात उसने कहा कि जी 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है, हमें आजादी भीख में मिली थी। इससे पहले तो सारे के सारे उन्होंने लाखों जो है हमारे देशवासी थे उनका अपमान कर दिया, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका अपमान कर दिया, और उसके बावजूद भी जो हमारे शहीद थे उनका भी अपमान कर दिया, सबका अपमान करा, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसे उठा के सीट दे दी। तो कितना इस हिसाब से कि देखिए नैतिक पतन कितना हो चुका है बीजेपी का, कि कैसे कैसे। और अभी ये भी देखा जा रहा है मंडी अभी हॉट सीट बन चुका है वो मंडी में, क्योंकि वहाँ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह को दिया गया है वहाँ से, मतलब टिकट वहाँ उनका फाइनल नहीं हुआ है अभी, फाइनल देखा जा रहा है क्योंकि वो वहीं से सांसद भी रह चुकी है फिलहाल अभी फाइनल नहीं हुआ। आप देखिए कौन आता है उनके मुकाबले में, प्रतिभा सिंह आती है, कोई और आता है। फिलहाल जब भी सीट फाइनल होती है उसके बाद देखा जाएगा मुकाबला। बाकी रही बात मंडी सीट, हॉट सीट बनाने की, तो हॉट सीट कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने बयानों से हॉट हो रही है, और तो अभी एक पप्पू यादव का भी बयान आया सामने कि हम लड़ेंगे तो पूर्णिया से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, हम मर जाएंगे दुनिया से। हाँ ठीक है, वो उनकी डिमांड हो सकती है, उन्हें लगता है। लेकिन आज ही उनका एक ट्वीट आया कि हम नामांकन भरेंगे। फिर एक ही लोकसभा सीट से दो प्रत्याशी कैसे, राजद भी उतार रही है, साथ में कांग्रेस की भी उतार रहे हैं। फैसला हो जाएगा सर, अभी ये मैंने बताया ना, कोर कमेटी की मीटिंग में तो मैं बैठता नहीं, जैसा भी होगा आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, कल फैसला हो जाएगा, परसों फैसला हो जाएगा। मेरे कहने से तो वो लोग फैसले लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि राजद और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपना चुका है। 26 आरजेडी लड़ेंगे तो 9 कांग्रेस और 5 सीपीआई एमएल और जो भी उनके सहयोगी वामदल है। सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक कहा जा रहा था कि लागू नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हो रही, अब होनी शुरू हो गई ना धीरे धीरे। दिल्ली यहाँ तक कि कैंडिडेट भी उतारना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी की तरफ से बिल्कुल हो गए हैं, वो तो क्लियर हो गया। अल्टीमेटली गठबंधन आकार ले चुका है। बताओ अच्छा करा, जिस तरह से कभी राहुल गांधी जी ने पिछले साल अभी पिछले महीने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, असम में उनको गिरफ्तार कर लिया था, उनके ऊपर वो उनको अंदर नहीं जाने दिया था, उनके ऊपर मुकदमा ला दिया, गिरफ्तार मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया था, और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा था वायलेशन का। पहले फ्रंट पेज पे आ गई थी ना उनकी खबर, उससे पहले उनकी खबर कहीं नहीं आ रही थी, फ्रंट पेज पे आ गई। अभी यही काम दूसरा इससे हुआ कि आत्मघाती कदम जिसको कहते हैं ना, आत्मघाती कदम, वो साबित हुआ है बीजेपी के लिए, इनको गिरफ्तार करना। मतलब आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो जेल में जाने से बहुत बड़ा नुकसान मतलब दिख रहा है बीजेपी को। हो गया उनको अंदर खाने, तो लग रहा है कि हमने इनको अंदर डाल के बड़ा फायदा उठा लिया, लेकिन अंदर खाने में जो वास्तविक जनता है, जनता के मन में आक्रोश भी देखा जा रहा है कि हमने चुनी हुई सरकार को आपने जेल के अंदर डाला है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जैसे आप 20-50 लोग तो बोल लेते हैं, और बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे जो बोलते नहीं है, लेकिन उनको पता है कि जब जाना है वोट देके किसको आना है। आपने पीछे भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी को जब जीत मिली थी, कहीं उनके कोई जो कार्यकर्ता है, कोई उनके जो समर्थक है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं करते, कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं लगता कि जमीन पे आ रहे तो सुपड़ा साफ करेगी, 62 सीट ले जाएगी। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है, चुपचाप आराम से वो जीत के हासिल कर लेते हैं। बस सीधी सी बात।